इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में जानते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है क्या, उसे कैसे बनाया गया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका बेसिक मॉडल, उसका डिज़ाइन क्या है, डीएस साइफर के अंदर राउंड्स कैसे बने होते हैं और कितने राउंड्स होते हैं और कैसे हम प्लेन से साइफर टेक्स्ट बनाते हैं। कुछ और इसके बारे में जानते हैं। जी, की जनरेशन की बात करते हैं कि डीएस के अंदर हमने कहा था कि डीएस साइफर के अंदर 16 राउंड है और हर राउंड के लिए हम एक 48 बिट की यूज़ करते हैं, यानी टोटल 16 48 बिट की कीज़ यूज़ होती हैं डीएस के अंदर। और उनके लिए हमारे पास इनपुट क्या होती है, जो सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान जो एक की डिसाइड होती है 56 बिट की साइफर की डिसाइड होती है, जिससे हम 16 48 बिट की कीज़ बनाते हैं। अब वो कीज़ कैसे बनती हैं, एक 56 बिट की की से 16 48 बिट की कीज़ कैसे बनती हैं बेसिकली उसके लिए डीएस में एक प्रॉपर की जनरेशन का मैकेनिज़्म है। उसको देखते हैं वो क्या है और कैसे हमारे पास कीज़ बनती हैं। 56 बिट्स से 16 48 बिट्स कीज़ कैसे बनती हैं। जी, ये हमारे पास मेथड है की जनरेशन का डीएस के अंदर। सबसे पहले तो हमने पहले भी बात की थी कि एक्चुअली जो सेंडर एंड रिसीवर जो कीज़ डिसाइड करते हैं वो 64 बिट्स की होती हैं, यानी सेंडर रिसीवर टोटल 64 बिट्स की डिसाइड करते हैं, जिनको सबसे पहले पैरिटी ड्रॉप से गुजारा जाता है। पैरिटी ड्रॉप क्या करता है, पैरिटी ड्रॉप 8 बिट्स को उसमें से ड्रॉप करके तो बाकी रिमेनिंग 56 बिट्स बनाता है। पैरिटी ड्रॉप का टेबल हमें बुक के नोट्स में से मिल जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर की जो बुक है उसके नोट्स में से आपको बुक में से बेसिकली पैरिटी ड्रॉप का टेबल मिल जाएगा। पैरिटी ड्रॉप का टेबल क्या करता है, 8 बिट्स को 64 में से ड्रॉप करके कंप्रेस करके, यानी आपके पास 56 बिट्स बनाता है। अब उन 56 बिट्स को हम गुजारते हैं कहाँ से, की जनरेशन मैकेनिज़्म से। की जनरेशन मैकेनिज़्म में इनिशियली जो 56 बिट्स हैं जो कि 64 बिट्स ड्रॉप होके आई हैं, उन बिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 28 बिट्स और 28 बिट्स के। उन 28 बिट्स के दोनों पार्ट्स को शिफ्ट लेफ़्ट किया जाता है। अच्छा, अब शिफ्ट लेफ़्ट में हमने कितनी बिट्स को शिफ्ट करना है लेफ़्ट से राइट साइड पे, वो डिपेंड करता है हम कौन से राउंड के लिए की जनरेट कर रहे हैं। अगर हम तो राउंड 1 के लिए यानी K1 जनरेट कर रहे हैं, या राउंड 2 के लिए K2, राउंड 9 के लिए Kn, या राउंड 16 के लिए K16 जनरेट कर रहे हैं, तो जो शिफ्ट लेफ़्ट होगा वो 1 बिट का शिफ्ट लेफ़्ट होगा, यानी 1 लेफ़्ट मोस्ट बिट को उठा के राइट मोस्ट लोकेशन पे लगाया जाएगा। लेकिन अगर 1 to 9 एंड 16 के अलावा किसी और राउंड के लिए की है, यानी अदर राउंड्स के लिए की है, बाकी 12 राउंड्स के लिए की है, तो वहाँ पे हम दो लेफ़्ट मोस्ट बिट्स को उठा के राइट लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे। बहरहाल जी, 28 बिट्स को अलग-अलग शिफ्ट लेफ़्ट किया जाता है, फिर उन शिफ्टेड पोर्शंस को इकट्ठा करके कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारा जाता है। कंप्रेशन पी बॉक्स क्या करता है, उन 56 28 यानी टोटल 56 बिट्स को कंप्रेस करके बाकी रिमेनिंग 48 बिट्स छोड़ देता है। ठीक है, और वो 48 बिट्स राउंड 1 की 1 बनती है। ठीक है, इसी तरह राउंड 2 की कैसे बनती है, अगेन शिफ्ट लेफ़्ट और कंप्रेशन बी बॉक्स से ही गुजार के सारी कीज़ बनती हैं। लेकिन ये नोटिसेबल बात है कि राउंड 2 के लिए इनपुट कहाँ से आती है। राउंड 2 के लिए इनपुट राउंड 1 के कंप्रेशन पी बॉक्स की आउटपुट नहीं है, बल्कि राउंड 2 के की के लिए इनपुट जो है राउंड 1 के शिफ्टेड कीज़ हैं। यानी स्टार्ट में हमारे पास 56 बिट की थी, उसे हमने 28 बिट्स में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको शिफ्ट लेफ़्ट किया। उन शिफ्टेड पोर्शंस को हमने दो जगह पे फॉरवर्ड करना है, एक तो उसी राउंड की बनाने के लिए कंप्रेशन पी बॉक्स के पास, और दूसरा नेक्स्ट राउंड की बनाने के लिए नेक्स्ट शिफ्ट लेफ्ट्स को हमने पास करना है। यानी शिफ्टेड की को दो जगह आउटपुट करना है, एक कंप्रेशन पी बॉक्स के पास और दूसरा शिफ्टेड की को हमने नेक्स्ट शिफ्ट लेफ़्ट के पास हमने फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट शिफ्ट लेफ़्ट के पास आके अगेन राउंड नंबर देखेंगे, राउंड नंबर जो भी होगा उसकी बेस पे हम 1 या 2 बिट्स का शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे। रिजल्टेंट जो है अगेन उसकी दो जगह पे ज़रूरत है, एक कंप्रेशन पी बॉक्स के पास और दूसरा नेक्स्ट शिफ्ट लेफ़्ट के पास, यानी नेक्स्ट की जनरेट करने के लिए वो इनपुट बनेगा शिफ्टेड पोर्शन। इसी तरह सेकंड लास्ट जो आपके पास K15 बनाने
के लिए जो हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट का आंसर होगा वो उसके कंप्रेशन पी बॉक्स के पास और साथ ही साथ के 16 बनाने वाले शिफ्ट लेफ्ट के पास जाएगा। और हम उसी तरह बिट्स को 16 राउंड है तो 1 बिट का शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और फिर कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजार के 48 बिट की बनाएंगे। ये है जी हमारे पास की जनरेशन का मैकेनिज़्म। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये पैरिटी ड्रॉप का टेबल है, पैरिटी बिट ड्रॉप टेबल है जो कि यूज़ होगा 64 बिट से 56 बिट बनाने के लिए। देन नंबर ऑफ़ बिट्स शिफ्ट्स अगेन यहाँ पे उन्होंने डिटेल में आपको बता दिया कि अगर राउंड 1 है तो 1 बिट शिफ्ट, 2 है तो 1 बिट शिफ्ट, 3 है तो 2 बिट शिफ्ट एंड अप टू सो ऑन। जो भी आपके पास राउंड होगा उसके अकॉर्डिंग बिट्स को शिफ्ट किया जाएगा, 1 या 2 बिट्स को। देन की कंप्रेशन टेबल, ये वो टेबल है जो कि आपके पास 56 बिट की को 48 बिट्स में कन्वर्ट करेगा, कंप्रेस करेगा। जनरेशन हम इसको नहीं देख रहे। जी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाया है कि किस तरह से हम राउंड्स के लिए कीज़ जनरेट करते हैं और किस तरह प्लेन से साफा टेक्स्ट कन्वर्ट करने के लिए उस की को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट की और उससे जो पॉसिबल साफा टेक्स्ट बनेगा एक्चुअली डीएस से गुजारने के बाद हमें आंसर भी बताया हुआ है और साथ ही साथ हमें हर राउंड का ट्रैक भी पूरे का पूरा गिवन है। यानी ये देखें जी, यूज़र के पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है 64 बिट का जिसके अंदर 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 एंड 16, टोटल 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। इन 16 हेक्साडेसिमल डिजिट से टोटल 64 बिट्स का ब्लॉक बनेगा। अब वो 64 बिट्स को हम डीएस साइफर से गुजारेंगे और हर राउंड पे हम उसको राउंड के सारे स्टेप्स से, सारे प्रोसेस से, राउंड के सारे कंपोनेंट से गुजारेंगे और जहाँ पे की ज़रूरत होगी उसके लिए हम राउंड की जनरेटर की हेल्प लेंगे। और इस 64 बिट की अगेन ये भी 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। इन 64 बिट की से हम 48 बिट की 16 कीज़ बना के हर राउंड को उसकी रिक्वायर्ड की प्रोवाइड करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास प्लेन से साफा टेक्स्ट बनेगा। इनिशियली अगर हम प्लेन टेक्स्ट को देखें हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में हमारे पास अच्छा, सबसे पहले तो मैसेज को क्या किया जाता है, डीएस पहला स्टेप है हमें इनिशियल परम्यूटेशन से गुजारते हैं। इनिशियल परम्यूटेशन से जब आप इस मैसेज को गुजारेंगे तो आपके पास कुछ ये परम्यूटेड मैसेज आएगा। उसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लेफ़्ट एंड राइट पोर्शन बनाया जाएगा। लेफ़्ट पोर्शन को आपने मिक्स करना है और मिक्सर के पास फॉरवर्ड करना है, जबकि राइट पोर्शन को आपने चेंज नहीं करना राइट को, बल्कि आपने लेफ़्ट वाली पोजीशन पे जस्ट स्वैप कर देना है, ठीक है। और राइट पोर्शन को दूसरा काम आपने क्या करना है, फंक्शन को एज एन इनपुट पास करना है। फंक्शन को इनपुट पास करके देन फंक्शन के अंदर की के साथ इसे मिक्स करके, एक्सपैंड करके, कंप्रेस करके एंड पी बॉक्स एंड एस बॉक्स से गुजारने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू को आपने लेफ्ट पोर्शन के साथ एग्जॉर करेंगे और एग्जॉर करने के बाद जो आंसर आएगा उससे राइट लोकेशन पे लगा दिया जाएगा, ठीक है जी। अगेन इस मैसेज के लिए जो राउंड की जनरेट यूज़ होगी वो हमारे पास साथ लिखी हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमारे पास इनपुट कहाँ से आएगी, राउंड 2 के लिए इनपुट होगी राउंड 1 की आउटपुट। राउंड 1 की आउटपुट ये है, राउंड 1 की आउटपुट को अगेन लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा। राइट पोर्शन को लेफ्ट लोकेशन पे एज इट इज़ लगा दिया और लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट लोकेशन को राइट वाले पोर्शन को फंक्शन को पास करके फंक्शन की आउटपुट के साथ एग्जॉर करने के बाद राइट लोकेशन पे लगाया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट के लिए इनपुट राउंड 3 के लिए इनपुट राउंड 2 होगा। अगेन इसके राइट को लेफ्ट पे एज इट इज़ और लेफ्ट पोर्शन में चेंजेस करके हमने यहाँ पे लगाया। इस तरह से ये पूरा ट्रैक हमें 16 राउंड्स का दिया गया और हमें आउटपुट दिखाई गई है कि किस तरह हम प्लेन टेक्स्ट से साफा टेक्स्ट बनाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन और उसका स्टेप बाय स्टेप आंसर्स गिवन है, उसका डिटेल सोल्यूशन जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से आप मैसेज को राउंड 1 से गुजारेंगे तो उसके अंदर कैसे चेंजेस आएंगे। राउंड 1 के लिए जो की है वो आपने बनानी है और साथ लगानी है। यहाँ पे आपको बनी बनाई मिलेगी लेकिन आपने कैलकुलेट करके खुद बनानी है और आपको ये राइट पोर्शन कैलकुलेटेड मिल रहा है लेकिन आपने खुद फाइंड आउट करना है कि किस तरह आप लेफ़्ट पोर्शन को कैसे उसको मिक्सर से गुजारेंगे और किस तरह से ये वाला राइट पोर्शन बनेगा। आपने से अभी राउंड 4 तक मुझे करके दिखाना है। राउंड 4 तक आपके पास यही आउटपुट आनी चाहिए, देन इसको हम नेक्स्ट मूव करेंगे।
बहरहाल आप प्रैक्टिस करने से हमें इसकी समझ आएगी। ये हमारे पास डी एस यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमें समझ आ गई डी एस क्या है, किस तरह से हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर की जनरेशन का मैकेनिज्म क्या है, फंक्शन का क्या स्ट्रक्चर है, हमें उसकी डिटेल में हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं। अगेन उसको हमें ज़्यादा समझ तब आएगी जब हम उसे खुद से मैनुअली करके देखेंगे। पेपर पेंसिल पे हम जब पेपर पेंसिल के साथ जब हम उसे करेंगे तो हमें उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी डीएस के बारे में कुछ और जानते हैं। डीएस का जनरल स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग तो हमें समझ आ गई। अब डीएस के एनालिसिस की तरफ चलते हैं ज़रा। बस कंप्लीट। डीएस का एनालिसिस करते हैं। डीएस का एनालिसिस बेसिकली किस लिए किया गया है, इसलिए किया गया ताकि ये जज किया जा सके कि डीएस कितना स्ट्रॉन्ग या फिर कितना लेस स्ट्रॉन्ग साइफर है। क्रिटिक्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नीफायर यूज़ किया डीएस को एनालाइज करने के लिए, यानी बहुत ही बारीक बीनी से बहुत ही ध्यान से डीएस के हर एक एक पॉइंट को देखा गया, ये चेक करने के लिए कि डीएस ब्लॉक साइफर की डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ को मीट करता है, यानी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो डीएस की पूरी होती हैं, डीएस के साथ पूरी होती हैं या नहीं। उसके लिए डीएस को उसकी प्रॉपर्टीज़ वाइज, उसके डिज़ाइन क्राइटेरिया के वाइज देखा गया और उसकी वीकनेस को हाईलाइट किया गया। अगर हम देखें तो डीएस के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक साइफर की एग्जिस्ट करती हैं। ब्लॉक साइफर की दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि किसी भी ब्लॉक साइफर के अंदर एवलांच इफेक्ट और कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी डीएस साइफर के अंदर एवलांच इफेक्ट होना चाहिए और कंप्लीटनेस होनी चाहिए। एवलांच इफेक्ट को देखने के लिए हम देखते हैं जी, हम दो प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक्स को सेम की के साथ साइफर करते हैं, सॉरी इनक्रिप्ट करते हैं। दो डिफरेंट जो हमने प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक्स लिए हैं उनके अंदर भी एक बिट का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है। अगर आप ऑल ज़ीरो ज़ीरोज़ लेते हैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर तो इसके आप 64 बिट्स भी बनाएंगे तो सारी ज़ीरोज़ ही बनेंगी। लेकिन अगर आप उसको इसी की के साथ, इस स्पेसिफिक की के साथ इनक्रिप्ट करते हैं, डीएस से गुजारते हैं, तो ऑल ज़ीरोज़ के साथ ये साइफर टेक्स्ट बनता है। ठीक है, दूसरा प्लेन टेक्स्ट का हम ब्लॉक लेते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक बिट का चेंज कर लें। जारी बात है, वन को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ विद 1, यानी ऑल ज़ीरोज़ हैं और इसके अंदर 64th वाली बिट सिर्फ और सिर्फ 1 है। एक बिट का चेंज है दोनों के अंदर, दोनों के ऊपर सेम की और डीएस को अप्लाई किया तो दोनों के ज़रा साइफर में चेंज देखें, दोनों के साइफर में बिग बिग एंड बिग डिफरेंस है। इसे हम बोलते हैं एवलांच। एवलांच बेसिकली वर्ड निकला है चोटी, पहाड़ की चोटी से, यानी बहुत बुलंद चीज़, बहुत हाईएस्ट पीक वैल्यू को हम बोलते हैं एवलांच। तो हमारे पास यहाँ पर इस एग्जांपल से पता चल रहा है कि डीएस के अंदर, डीएस साइफर के अंदर एवलांच इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमने दो प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक को सिर्फ सिंगल बिट की, 1 बिट के चेंज के साथ सेम की के साथ इनक्रिप्ट किया तो दोनों के साइफर में ह्यूज एंड ह्यूज डिफरेंस आया। शायद ही कहीं पे हमें कोई हेक्साडेसिमल मैच मिले, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी एक दूसरे से मैचिंग नहीं है। ये है जी एवलांच इफेक्ट। ये वो हमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे हर राउंड पे बिट्स चेंज होती हैं और फाइनली लास्ट राउंड में जाके कितनी बिट्स दो डिफरेंट प्लेन टेक्स्ट की ब्लॉक्स की चेंज हो जाती हैं। यानी एवलांच इफेक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। कंप्लीटनेस इफेक्ट क्या कहता है, वो ये बताता है कि ईच बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट नीड्स टू डिपेंड ऑन मैनी बिट्स ऑन द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, कंप्लीटनेस इफेक्ट ये था कि ब्लॉक साइफर के अंदर जब हम प्लेन से साइफर टेक्स्ट बनाए तो साइफर टेक्स्ट की किसी एक बिट को भी प्लेन टेक्स्ट की बहुत सी बिट पे डिपेंड करना पड़े, यानी साइफर की एक बिट बनाने के लिए प्लेन टेक्स्ट की बहुत सी बिट्स मिल के पार्टिसिपेट करें तब जाके साइफर टेक्स्ट की एक बिट बने। तो ये इफ़ेक्ट भी हमारे पास मौजूद है डीएस साइफर के अंदर। जब हम डिफियन एंड कन्फ्यूजन को देखा था तो डिफियन को समझते हुए हमने देखा था कि साइफर की एक बिट आपकी प्लेन टेक्स्ट की बहुत सी बिट्स पे डिपेंड करते हुए, बहुत सी बिट्स से मिल के तो एक साइफर टेक्स्ट की बिट बनती है। ओके, अगर हम इसके डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करें तो डिज़ाइन क्राइटेरिया वाइज इसके अंदर एस बॉक्सेस हैं और पी बॉक्सेस हैं। मेनली एस बॉक्सेस को अगर देखें तो एस बॉक्सेस कन्फ्यूजन एंड डिफियन प्रोवाइड कर रहे हैं
पी बॉक्सेस डिफ्यूजन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये भी ब्लॉक साइफर की हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन होनी चाहिए। तो डीएस इस लिहाज से भी ठीक था कि उसके पी बॉक्सेस एंड एस बॉक्सेस में डिफ्यूजन एंड कन्फ्यूजन मौजूद है। नंबर ऑफ़ राउंड्स की बात करें तो डीएस 16 पिस्टल राउंड्स यूज़ कर रहा है। द साइफरटेक्स्ट इज थॉरली अ रैंडम फंक्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड साइफरटेक्स्ट, और 16 राउंड्स यूज़ होने की वजह से हमारे पास साइफरटेक्स्ट बिल्कुल क्या बन जाता है, जैसे कुछ रैंडम सी हमने एक वर्किंग की और रैंडम सी हमारे पास एक आउटपुट आ गई है। सो इसके नंबर ऑफ़ राउंड्स भी सफिशिएंट थे, यानी डिज़ाइन क्राइटेरिया पे भी ये पूरा उतरता है। डीएस साइफर के अंदर हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ब्लॉक साइफर की मीट करता है डीएस, और उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करता है। लेकिन साथ ही साथ एनालिटिक्स ने डीएस के अंदर अपने मैग्नीफायर के साथ कुछ वीकनेस फाइंड आउट की, और वो कौन सी वीकनेस थी? डीएस साइफर के अंदर एस बॉक्सेस वीक हैं, पी बॉक्सेस वीक हैं, और कीज़ वीक हैं। वी कीज़ कौन सी कीज़ हैं, एस बॉक्सेस और पी बॉक्सेस कैसे वीक हैं? क्योंकि इसके कुछ एस बॉक्सेस ऐसे हैं जिन्हें जज करना, और पी बॉक्सेस कुछ एस बॉक्सेस और पी बॉक्सेस को जज करना, गेस करना रिसीवर इंट्रूडर के लिए आसान है। दैट इज़ वाई इसके एस बॉक्सेस और पी बॉक्सेस वीक हैं। और अगर हम वीकनेस इन कीज़ की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कीज़ ऐसी हैं जो कि अगर यूज़ कर ली जाए डीएस के अंदर तो वो उनकी क्रिप्टोग्राफी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती। जैसे कि अगर आप एक बिट यूज़ करते हैं, 64 बिट की यूज़ करते हैं, 010101 एंड अप टू सो ऑन, जब आप इसे पैरिटी ड्रॉप से गुजारेंगे तो 56 बिट की जो की बनेगी ऑल ज़ीरोस बनेंगे। अब ऑल ज़ीरोस को अगर आप किसी प्लेन टेक्स्ट पर गुजारोगे तो ज़ीरो की प्लेन टेक्स्ट के अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आती। सो ये हमारे पास एक वीकेस्ट की है। इसी तरह एक पैटर्न की हमने अगर यूज़ करते हैं तो इसको अगर आप पैरिटी ड्रॉप से गुजारते हैं कुछ ऐसी की बनती है। अगेन इस की को गेस करना आसान है। अगेन यहाँ पे पैटर्न की में से पैरिटी ड्रॉप के बाद एक स्पेसिफिक पैटर्न जब बन जाता है तो ऐसी कीज़ को गेस करना इंट्रूडर के लिए आसान है, जिसकी वजह से क्रिप्टोग्राफी हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती डीएस की इन वीक कीज़ के साथ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वीक की अगर बात करें, अगर हम इसको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाते हैं तो कुछ ये साइफर टेक्स्ट बन रहा है। अगर हम किसी और प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, इसी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, हाँ जी, हमने एक प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक लिया, हमने उसके ऊपर ये की अप्लाई की और साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक बना। अब हम इस साइफर टेक्स्ट के ऊपर अगेन वही वाली की सेम की अप्लाई करें तो आपके पास प्लेन टेक्स्ट गेट हो जाता है। यानी देखिए इंट्रूडर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इंट्रूडर को यही मेहनत करनी है कि उसने ये की गैस करनी है, उसके सामने साइफर टेक्स्ट मौजूद है, वो साइफर टेक्स्ट के ऊपर ये वाली वीक की अप्लाई करेगा तो फ़ौरन उसके पास उससे साइफर टेक्स्ट गेट हो जाएगा, इजीली गेट हो जाएगा। बेसिकली सेम की के साथ ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट हुआ है। यहाँ पर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को 2 दफ़ा यूज़ करें, नॉट वन इंक्रिप्शन फॉलोड बाय अनदर डिक्रिप्शन। तो अल्टीमेटली दोनों में हमने इंक्रिप्शन ही किया, हमने डिक्रिप्शन नहीं की। हमने पहले प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाया है, फिर हमने इस साइफर टेक्स्ट को एज अ प्लेन टेक्स्ट लेके सेम की के साथ सेम की अप्लाई की तो हमारे पास वही प्लेन टेक्स्ट गेट हो गया। सो ये हमारे पास एक वीक की है, और इस तरह हमारे पास टेबल में कुछ और वीक कीज़ भी दिखाई गई हैं। अगर हम डबल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन भी करें विद एक वीक की तो फिर भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के दरमियान रिलेशनशिप को हम ज़्यादा अच्छे से हाइड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली होगा क्या, इंट्रूडर के लिए उस मैसेज को हैक करना, डिक्रिप्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वीक कीज़ भी हमें दिखाई गई हैं। वीक कीज़ के साथ किस तरह से हमारे मैसेज के अंदर जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। अगर आप देखें तो इस इंक्रिप्शन के अंदर आपके पास लेफ़्ट एंड राइट पोर्शंस में सॉरी इस इंक्रिप्शन के साथ आपके पास जो मैसेज बन रहा है, मैसेज हर जो राउंड कीज़ बन रही हैं, की 1 K2 K3 एंड K16 तक अगर आप कीज़ देखें तो आपके पास रिपीटिव कीज़ हैं, एक ही पैटर्न में कीज़ फॉलो हो रही हैं। अल्टीमेटली इन कीज़ को जज करना, गेस करना इंट्रूडर के लिए आसान होगा, और हमारे पास डीएस को डिक्रिप्ट करना, अटैक करना भी आसान होता जाएगा।
सेमी वीक कीज़ अगर हम इंक्रिप्शन में यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली फिर वही रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग साइफर्स क्रिएट नहीं होंगे। एनालिसिस जो कि क्रिटिक्स ने किया और डिफरेंट पॉइंट्स पे से जब जज किया तो हमें डीएस प्रोडक्ट साइफर की प्रॉपर्टीज़ को मीट करता हुआ नज़र आया। डीएस का डिज़ाइन क्राइटेरिया प्रॉपर था, जिसके अंदर एस बॉक्सेस और नंबर ऑफ राउंड सफिशेंट थे। और लेकिन साथ ही साथ क्रिटिक्स ने डीएस के साथ कुछ वीकनेस फाइंड की। वीकनेस एस बॉक्सेस और पी बॉक्सेस के डिज़ाइन में और साथ ही साथ वीक कीज़ में था कि जब वीक कीज़ यूज़ कर ली जाए तब डीएस हमारे पास ज़्यादा बेटर नहीं रहता। बहरहाल जी, डीएस को और बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल डीएस का कॉन्सेप्ट भी है, एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल डीएस क्या है? मल्टीपल डीएस बेसिकली क्या है? मेजर क्रिटिसिज्म डीएस के ऊपर एक्चुअली क्या था, वो की लेंथ के साथ था, रिगार्ड्स की लेंथ। यानी डीएस के अंदर क्रिटिक्स ये कहना चाह रहे थे कि की का साइज़ और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, की का साइज़ छोटा है। क्रिटिक्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया था वो वीक कीज़ के साथ, जो डीएस के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम देखा गया था वो वीक कीज़ का था। और वीक कीज़ होने के साथ साथ कीज़ का साइज़ कम होने वाला प्रॉब्लम था। तो उस की के साइज़ को बढ़ाने के लिए मल्टीपल डीएस का कॉन्सेप्ट दिया गया। मल्टीपल डीएस हमारे पास बेसिकली क्या है, जिसके अंदर हम डबल डीएस या फिर ट्रिपल डीएस बनाते हैं। डबल डीएस क्या है, जिसे हम 2 डीएस भी बोलते हैं, और ट्रिपल डीएस 3 डीएस क्या है ये, और इसमें किस तरह की का साइज़ बढ़ता है। बेसिकली हमारे पास अगर हम यूज़ करें, यहाँ पे वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अगर हम मल्टीपल कीज़ यूज़ करें या फिर अगर हम की का साइज़ बढ़ाएं तो किस तरह से इंक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग उन्होंने बताया कि ऑल पॉसिबल 264 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज को अगर हम फर्स्ट मैपिंग यूजिंग K1 करें, दैन हम उसे K2 एंड देन K3 के साथ करें, तो अगर हम 3 लेवल्स पे उसके ऊपर हम यूज़ करें तो अ सब्स्टिट्यूशन दैट मैप्स एवरी पॉसिबल इनपुट टू एवरी पॉसिबल आउटपुट इज़ अ ग्रुप। तो अल्टीमेटली एक ग्रुप की फॉर्म में अगर हम कीज़ अप्लाई करें तो हमारे पास एक ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग साइफर बन सकता है। पहली अप्रोच हमारे पास क्या यूज़ की गई की को बढ़ाने के लिए, दैट वाज डबल डीएस यानी 2 डीएस। 2 डीएस को बनाते हुए लेकिन हमें एक जो प्रॉब्लम्स आती है उसको भी देख लेते हैं। जो क्रिटिक्स ने इसको बनाते हुए देखा वो था कि यूजिंग नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक इंट्रूडर कैन परफॉर्म मीट इन द मिडल अटैक। नॉन प्लेन टेक्स्ट यानी जिसमें वो सेंटर साइड पे है और सेंटर साइड से कुछ प्लेन टेक्स्ट का पोर्शन गेट कर लिया है और अब वो अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो नॉन प्लेन टेक्स्ट के साथ जो अटैक कर सकता है वो है उसके पास मीट इन द मिडल अटैक। मीट इन द मिडल अटैक कैसा अटैक है? मीट इन द मिडल अटैक में आपके पास इंट्रूडर दरमियान में आके इंट्रूजन करता है, अटैक करता है और मैसेज को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, मीट इन द मिडल अटैक क्या प्रूव करता है कि डबल डीएस इम्प्रूव्स द vulnerability slightly to 257 test but not tremendously to 2112 टेस्ट। अच्छा, ये 257 2112 क्या है? अगर हम सिंगल डीएस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास टोटल की का साइज़ क्या है, 56 बिट्स या फिर 64 बिट्स। और अगर हम उसे डबल करते हैं तो 56 का डबल है जी हमारे पास 112 बिट्स। तो 257 टेस्ट्स यहाँ पे हमें डबल डीएस के अंदर मीट इन द मिडल अटैक में इंट्रूडर को करने पड़ेंगे, टोटल 2112 नहीं करने पड़ेंगे। किस तरह से अगेन इसको समझते हैं, 257 और 2112 किस तरह से इसको फिगर से समझते हैं हम? डबल डीएस के अंदर क्या है, 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को पहले एक पूरे डीएस साइफर यानी 16 राउंड इनिशियल फाइनल परम्यूटेशन से गुजार के मिडिल टेक्स्ट बनाया जाता है। उस मिडिल टेक्स्ट को फिर डीएस साइफर से गुजार के दूसरी की के साथ इंक्रिप्ट करके साइफर बनाया जाता है। फिर देन उसे 64 बिट को डीएस के रिवर्स साइफर के साथ सेम की के साथ एंड सेम के साथ डीएस से रिवर्स साइफर एंड देन फाइनल प्लेन टेक्स्ट गेट होता है। मीट इन द मिडल टैग कहाँ पे होता है? मीट इन द मिडल टैग इस मिडल टेक्स्ट पे होता है। अगर इस मिडल टेक्स्ट के ऊपर अटैक होगा तो अगेन
इंट्रूडर को सिर्फ एक की फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, दोनों कीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी। तो अगर की का साइज़ 56 बिट्स है, K1 का साइज़ और K2 का साइज़ 56 बिट्स है, टोटल 112 बिट्स की हमारे पास की है, तो अगर वो मीट इन द मिडल अटैक करता है तो तब उसे 257 अप्लाई करने पड़ेंगे कॉम्बिनेशंस। 250 211 2112 कॉम्बिनेशंस अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने डायरेक्ट साइफर को अटैक नहीं किया, बल्कि उसने दरमियान में मिडिल टेक्स्ट को अटैक किया। मिडिल टेक्स्ट को वो गेट कर लेता है, तो आगे वो मिडिल टेक्स्ट को गेट करके तो नेक्स्ट साइफर, फाइनल साइफर को प्लेन में कन्वर्ट करने की कोशिश में भी कामयाब हो सकता है। बहरहाल 256 या फिर बेसिकली 257 हम कहें तो उसे टेस्ट करने पड़ेंगे मीट इन द मिडल अटैक में। सारे टेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, तो डबल डीएस के अंदर मीट इन द मिडल अटैक अप्लाई करना आसान है। बहरहाल डबल डीएस क्या करता है, की के साइज़ को बढ़ाता है। 56 की बजाय आप 56 प्लस 56 112 बिट की आपके पास टोटल यूज़ हो गई है, या 64 टोटल, तो आपके पास जो है 128 बिट्स हैं, लेकिन उसमें से हम ड्रॉप कर देते हैं चूँकि, तो 56 टोटल आपके पास 112 बिट की अब की हो गई है, यानी की का साइज़ डबल डीएस के साथ बढ़ गया, लेकिन साथ साथ मीट इन मिडल अटैक का प्रॉब्लम भी डबल डीएस के अंदर हमारे सामने फेस करना पड़ गया है। अगर हम ट्रिपल डीएस की बात करें तो ट्रिपल डीएस के अंदर अगर तो हम दो कीज़ यूज़ करते हैं, तो दो कीज़ के साथ कुछ ये मॉडल है कि हम सबसे पहले साइफर को K1 से इनक्रिप्ट करें, फिर K2 से इनक्रिप्ट करें और दोबारा K1 से इनक्रिप्ट करें। ठीक है, ये डीएस ट्रिपल डीएस ऐसा है जो कि दो कीज़ यूज़ करता है, लेकिन ट्रिपल डीएस के अंदर तीन कीज़ भी यूज़ हो सकती हैं। अगर तीन कीज़ यूज़ होती है तो हमारे पास 56 प्लस 56 प्लस 56 168 बिट की जो है वो हमारे पास की बनेगी। और अगर हम इस तरह से अप्लाई करें कि हम दो कीज़ के साथ यूज़ करें, तो जो है 112 बिट की कीज़ हमारे पास की का साइज़ होगा, ये अल्टीमेटली है हमारे पास 168 बिट ही की का साइज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने दो कीज़ को रिपीट किया है। ये हमारे पास ट्रिपल डीएस का मॉडल है। ट्रिपल डीएस का ऐसा मॉडल है जिसके अंदर दो कीज़ यूज़ हो रही हैं, लेकिन ट्रिपल डीएस के ऐसे मॉडल भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर तीनों डिफरेंट कीज़ यूज़ हो रही हैं। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है, साफर को स्ट्रॉन्ग बनाना। स्ट्रॉन्ग किस तरह से, अब आपके पास 3 दफ़ा मैसेज 16 राउंड से गुजरेगा और 3 कीज़ उसके ऊपर अप्लाई होंगे, और तब जाके प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनेगा। यानी कहाँ 64 बिट्स को पहले आप इनिशियल परम्यूटेशन, देन 16 राउंड, देन फाइनल परम्यूटेशन से गुजारे, फिर आउटपुट को आप दोबारा इनिशियल परम्यूटेशन, 16 राउंड, फाइनल परम्यूटेशन एंड अप टू सो ऑन, आप 3 दफ़ा ये प्रोसेस करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइफर बनेगा, और की का साइज़ भी इंक्रीज़ होने की वजह से इंट्रूडर को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रिपल डीएस को जी 3 कीज़ के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, और ट्रिपल डीएस को जब 3 कीज़ के साथ यूज़ किया जाता है तो उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन जहाँ पे उसे यूज़ किया जाता है वो है प्रिटी गुड प्रोटोकॉल, जिसको हम आके नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। प्रिटी गुड प्रोटोकॉल ट्रिपल डीएस को इम्प्लीमेंट करता है, एक्चुअली यूज़ करता है हम कह सकते हैं। अच्छा, डीएस की सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं कि डीएस के ऊपर हमारे पास ऑल पॉसिबल अटैक्स किस तरह से अटैक कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक कितना इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग है, डिफरेंशियल एंड लीनियर क्रिप्टोनालिसिस कितना ज़्यादा ये काम स्ट्रॉन्ग है, उसकी बात कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक की अगर हम बात करें तो ब्रूट फोर्स अटैक ऐसा अटैक है जिसमें इंट्रूडर ऑल पॉसिबल कीज़ अप्लाई करके मैसेज को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर हम डीएस साइफर की बात करें तो उसमें हम शॉर्ट साइफर की वीकनेस की पहले ही बात कर चुके हैं। तो अगर तो सेंडर एंड रिसीवर वीक कीज़ यूज़ कर लेते हैं तो ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करना आसान हो जाएगा, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग कीज़ यूज़ करेंगे उतना ही मुश्किल होगा इंट्रूडर के लिए ब्रूट फोर्स अटैक को अप्लाई करना। बहरहाल ब्रूट फोर्स अटैक इज़ पॉसिबल ऑन एनी टाइप ऑफ सफ़र। इट इज़ क्लियर दैट डीएस कैन बी ब्रोकन यूजिंग 255 इंक्रिप्शंस। अगर हम वीक कीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ इंट्रूडर को बहुत ही कम एफर्ट के साथ ब्रूट फोर्स अटैक लगा के वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस की बात करें तो डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस में इट हैज़ बिन रिवील्ड के डीएस ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस टाइप ऑफ अटैक
attack and designed S boxes and choose 16 as the number of rounds to make DA significantly resistant to this type of attack। क्योंकि अटैक पहले ही जज कर लिया गया था कि डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस डिफरेंशियल अटैक हो सकता है, जैसे कि हमने एक्स और एंड एस बॉक्सेस के साथ देखा था कि इंट्रूडर कैसे अटैक करता है, डिफरेंशियल अटैक करता है। इसलिए पहले ही एस बॉक्सेस ऐसे डिज़ाइन किए गए डीएस के, और उसके अंदर राउंड्स ज़्यादा बढ़ा के डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस को काफ़ी हद तक रेजिस्ट किया गया। सो डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जा सकता डीएस के ऊपर। लीनियर क्रिप्टोनालिसिस की बात करें तो लीनियर क्रिप्टोनालिसिस जो है डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस से नया है। डीएस ज़्यादा वल्नरेबल है लीनियर क्रिप्टोनालिसिस पे डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे एस बॉक्सेस जो हैं उनको हमने बनाते हुए डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस से रेजिस्टेंट तो बनाया, लेकिन हमने लीनियर क्रिप्टोनालिसिस से रेजिस्टेंट नहीं बनाया। और डीएस को हम इट हैज़ ऑलरेडी बीन शोन दैट DS can be broken using 243 pairs of non-plain text. However, from the practical point of view, finding so many pairs is very unlikely। ठीक है, तो लीनियर अटैक करने के लिए 243 प्लेन टेक्स्ट के पेयर्स यूज़ करके लीनियर अटैक किया जा सकता है। लीनियर अटैक क्या है हम उस पर बात कर चुके हैं, लेकिन अगेन इतने सारे पेयर्स को फाइंड आउट करना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि डीएस की सिक्योरिटी ये बताती है कि लीनियर एंड डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस को अवॉइड कर सकते हैं, एंड ब्रूट फोर्स अटैक को भी अवॉइड किया जा सकता है अगर स्ट्रॉन्ग कीज़ यूज़ की जा सके। सो अल्टीमेटली वी कंक्लूड दैट डीएस इज़ अ बेटर साइफर, बेटर मॉडर्न ब्लॉक साइफर। सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर की सबसे मॉडर्न और सबसे बेटर फॉर्म डीईएस ही है, और यही अभी तक यूज़ हो रहा है और इसको और बेटर से बेटर बनाया जा रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर डीईएस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर एईएस की।